जय हिंद दोस्तों। आज फिर हम एक छोटा सा रसायन का पहला चैप्टर का ऑब्जेक्टिव लेकर हाजिर हैं। तो बने रहिए हमारे साथ हमारे इस वीडियो में और आप लोग भी सीखने का प्रयास कीजिए और हमारे चैनल एसएसपी घटो एडुकेशन को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए और फॉलो भी जरूर कीजिए। ठीक है, तो आज हम आ चुके हैं क्लास 10 का पहला चैप्टर है। पहला चैप्टर में पहला चीज है वन लाइनर क्वेश्चन लेकर आए हैं। ज्यादा क्वेश्चन हम नहीं लेकर जाएंगे, बहुत से बहुत हम 30 से 40 क्वेश्चन तक ही आज पढ़ाएंगे, फिर नेक्स्ट डे। पहला क्वेश्चन है रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाएंगे? अभिकारक। ठीक है, अगला प्रश्न है आपके पास, रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जो पदार्थ बनते हैं, रासायनिक अभिक्रिया अगर हो जाती है तो उसके फलस्वरूप जो नया पदार्थ बनता है उसे क्या कहते हैं? प्रतिफल। प्रतिफल या उत्पाद यानी प्रोडक्ट, यानी कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होगी उसके फलस्वरूप हमें क्या प्राप्त होगा? प्रतिफल प्राप्त होगा, नहीं तो उत्पाद। रासायनिक अभिक्रिया को दर्शाया जाता है, रासायनिक अभिक्रिया को कैसे दर्शाया जाता है? तो रासायनिक समीकरणों के द्वारा। जैसे कि मान लीजिए कि अगर हमें कोई भी रासायनिक अभिक्रिया को दर्शाना है, जैसे H2 प्लस O2 इजिकल टू 2H2O। यहाँ पर ये 2 लग जाएगा, क्यों? तो 2 दूनी 4 होगा। ये संतुलित रासायनिक समीकरण हुआ। अब देखिए, इसको हम लोग समीकरण के द्वारा दर्शा रहे हैं। समीकरण के द्वारा इसलिए दर्शा रहे हैं ताकि क्या होगा, अब देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन इजिकल टू जल लिखना ज्यादा समय लगेगा, इसलिए विज्ञान की भाषा में हम लोग क्या करते हैं? संकेतों के द्वारा उसे रिप्रेजेंट करते हैं। जब संकेत के द्वारा से रिप्रेजेंट करेंगे तो उसे हम लोग कहेंगे रासायनिक समीकरण के द्वारा हम अभिक्रिया को दर्शा रहे हैं। रासायनिक समीकरण में तीर का संकेत करता है। रासायनिक समीकरण में तीर संकेत करता है किसके लिए? अभिक्रिया की दिशा को। अगर मान लीजिए कि ये तीर ऐसे गया तो इसका मतलब हो गया क्या? इधर ये क्या होगा? अभिकारक, और इधर क्या होगा? प्रतिफल। यानी कि अभिक्रिया क्या है? बाईं से दाईं ओर हो रही है। अगर ये ऐसे रह गया तो अभिक्रिया दाईं से बाईं ओर हो रही है, यानी अभिक्रिया को दिशा को क्या चीज दिखाता है? तीर। तीर क्या दिखा रहा है? अभिक्रिया की दिशा। वैसे रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें दोनों और तत्वों की परमाणु संख्या समान होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? संतुलित रासायनिक समीकरण। जैसे कि अभी जस्ट हमने थोड़ा देर पहले बताया था कि H2 प्लस O2 इजिकल टू H2O। तो यहाँ पर H2O बनता है, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है। ऑक्सीजन यहाँ 2 है, यहाँ ऑक्सीजन क्या है? एक ना। तो ये समीकरण संतुलित नहीं है, इसके लिए यहाँ हम लोग 2 से गुणा किए तो कितना हो गया? 2 दूनी 4 हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन कितना हो गया? 2। ये 2 दोनों से ना गुणा हो रहा है, तो ऑक्सीजन हो गया 2। यहाँ पर ऑक्सीजन की संख्या तो ठीक है, लेकिन हाइड्रोजन कितना है? 2। तो यहाँ भी क्या लगेगा? 2। तो 2 दूनी 4 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन, यहाँ पर हो गया 2 दूनी 4 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन। इस तरीका से क्या होगा? समीकरण संतुलित हो जाएगा। चलिए अब अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपका है वैसी रासायनिक अभिक्रिया। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ परस्पर संयोग करके एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं कहलाते हैं। नाम से स्पष्ट है, 2 छोटे छोटे पदार्थ मिलकर एक बड़े पदार्थ का निर्माण करेंगे तो क्या होगा? संयोजन की वियोजन? संयोजन। तो अभिक्रिया कौन सी होगी? संयोजन अभिक्रिया। चलिए अब अगला प्रश्न, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई बड़ा यौगिक, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई बड़ा यौगिक 2 या 2 से अधिक यौगिकों में टूट जाता है कहलाता है। यानी बड़ा यौगिक अगर टूट के 2 छोटे या 2 से अधिक पदार्थों में बटेगा तो क्या होगा? वियोजन। संयोजन में होगा छोटे छोटे यौगिक मिलकर या छोटे छोटे पदार्थ मिलकर बड़े पदार्थ का निर्माण करते हैं। वियोजन में क्या होगा? बड़े पदार्थ टूटकर छोटे छोटे
पदार्थों का निर्माण करते हैं। चलिए बहुत अच्छे। अगला सवाल, जिस अभिक्रिया में ऑक्सीजन का संयोग होता है क्या कहलाते हैं? उपचयन। जिस अभिक्रिया में ऑक्सीजन का संयोग होता है उसे क्या कहते हैं? उपचयन को क्या कहा जाता है? ऑक्सीकरण भी कहा जाता है। ठीक है, ऑक्सीजन का संयोग ऑक्सीकरण और हाइड्रोजन का संयोग अवकरण। ठीक है, हाइड्रोजन के संयोग से होने वाली अभिक्रिया कहे जाते हैं क्या? अपचयन। अगला प्रश्न है, आयनों के आदान प्रदान से होने वाली अभिक्रिया क्या कहलाती है? द्विविस्थापन। इसका मतलब क्या होगा? अभिकारक से जो प्रतिफल बना है उस प्रतिफल से फिर हम अभिकारक को प्राप्त कर सकते हैं। तो द्विविस्थापन, ये भी सॉरी, ये तो हो गया आपका उत्क्रमणीय अभिक्रिया, गलती बोला गया। द्विविस्थापन का मतलब क्या होता है? एक बार हम इस अभिक्रिया को दिखा देते हैं। जैसे कि होगा H2SO4 प्लस CuCl2। अगर ये इसको अगर अभिक्रिया कराया जाए, ध्यान से देखिएगा, इसको अभिक्रिया कराया जाए तो ये H2 आयन Cl2 के साथ जल जाएगा और क्या होगा? ये बन जाएगा आपका CuSO4 प्लस 2HCl। यानी कि ये इसका जो था अवयव वो कॉपर से विस्थापित हो गया और हाइड्रोजन किससे विस्थापित हो गया? क्लोरीन के साथ। ठीक है, तो इस तरह की अभिक्रिया को क्या कहते हैं? द्विविस्थापन अभिक्रिया, यानी कि उभय विस्थापन अभिक्रिया। इसका एलिमेंट उसके साथ है, उसका एलिमेंट उसके साथ। ठीक है, चलिए तो अगला है आपका, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है क्या कहलाता है? एकल विस्थापन अभिक्रिया। क्योंकि एक एलिमेंट बहुत ज्यादा पावरफुल होता है, एक एलिमेंट बहुत ही कम रहता है, तो प्रबल वाला जो है वो क्या करता है? दुर्बल वाले के साथ अपनी अभिक्रिया कर लेता है, विस्थापित कर देता है। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अम्ल और क्षार मिलकर लवण और जल बनाते हैं उसे क्या कहते हैं? उदासीनीकरण अभिक्रिया। उदासीनीकरण अभिक्रिया, जैसे हम लोगों को अगर पेट में HCl अम्ल की मात्रा बढ़ जाती है, जैसे हम लोग बाराती वगैरह जाते हैं या कहीं भी रात में भोज वगैरह खाते हैं, तो पुलाव वगैरह या मान लो कि साधारण सा कचौड़ी वगैरह अगर ज्यादा खा लेते हैं तो पेट में क्या दे? गैस की स्थिति बन जाती है। तो पेट में HCl अम्ल ज्यादा स्रावित होने लगता है। उसको कम करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? इनो का प्रयोग करते हैं। तो इनो क्या है? एक भस्म है, यानी क्षार है, और पेट में क्या था? अम्ल। अम्ल और क्षार क्या कहते हैं? दोनों अभिक्रिया करके क्या करता है? उदासीनीकरण करता है। तो हम लोग को ढकार होता है तो कुछ अच्छा महसूस होता है। ठीक, एंटासिड भी उसको कहा गया है। भोजन का पचना कैसी अभिक्रिया है? ऑक्सीकरण। क्योंकि भोजन का पचना ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। उपचयन, दोनों। उपचयन को ही अंग्रेजी में क्या कहते हैं? सॉरी, दूसरा नाम क्या है? ऑक्सीकरण। क्योंकि हम लोग कौन सी गैस सांस में लेते हैं? ऑक्सीजन सांस लेते हैं, तो वही ना हमारे भोजन को पचाता है, जिसके कारण क्या होता है? भोजन पचने के फलस्वरूप ऊर्जा का निर्माण होता है। ऊर्जा का निर्माण होगा तो क्या होगा? हमें प्यास ज्यादा लगती है। प्यास लगता है ना, खाना खाने के बाद देखता है कुछ समय के बाद हमको प्यास ज्यादा लगता है। श्वसन कौन सी अभिक्रिया है? ऊष्माक्षेपी। श्वसन ऊष्माक्षेपी क्यों हुआ? हम लोग सांस लेते, तुरंत बताए हैं, सांस लेते हैं तो क्या होगा? भोजन पचेगा, भोजन पचेगा तो क्या होगा? ऊर्जा मिलेगी ना। तो उत्सर्जन अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी होगा। ऊष्माक्षेपी को ऐसी अभिक्रिया होती है, वैसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का उत्सर्जन हो, तो ऊष्माक्षेपी। और ऊष्मा शोषी क्या होगा? वैसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का अवशोषण हो। साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना कौन सी अभिक्रिया है? ऊष्माक्षेपी। कौन सा पदार्थ बिना ज्वाला का जलता है? कोयला जो है वो ऊष्मा जरूर देता है लेकिन धुधवा के नहीं जलता है। लकड़ी धुधवा के जलती है, ऊष्मा भी देती है, लेकिन कोयला क्या होगा? जलता है लेकिन समय लेता है, उसके बाद वो अपना हीट देता है, यानी कि ऊष्मा देता है। अगला क्वेश्चन, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के धुएं का रंग कैसा होता है? भूरा। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के मतलब क्या से धुएं का रंग भूरा। आ गया ना क्वेश्चन, चीनी का रासायनिक सूत्र क्या है? हाँ, क्वेश्चन ये आप लोग ये नोट भी कर लीजिएगा, C12H22O11। हम यहाँ पर 6 ही बोले थे उसे, वही ना, कंफ्यूजन था इसलिए हम डॉट करवा दिए। चीनी का रासायनिक सूत्र क्या हो गया? C12H22O11। चलिए ठीक, अगला है सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र H2SO4 Fe प्लस CuSO4। इसको और FeSO4 प्लस Cu अभिक्रिया क्या है? विस्थापन अभिक्रिया। थोड़ा देर पहले बताए हैं
ये SO4 इसके साथ विस्थापित हो गया। समीकरण 2H2 प्लस O2 इक्वल टू 2H2O एक कैसी अभिक्रिया है? इसमें देखो ये हाइड्रोजन है, ये ऑक्सीजन है, दोनों संयोग करके क्या बना रहा है? जल। अगला प्रश्न, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का संयोग क्या कहलाता है? उपचयन। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का संयोग उपचयन या क्या कहलाएगा? ऑक्सीकरण। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।